थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें, थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन में पूछता है, थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले थेल्स प्रमेय है क्या? तो थेल्स प्रमेय कहता है हम लोग को, थेल्स प्रमेय कहता है कि त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, एक भुजा के समानांतर कोई तीसरी, कोई अन्य रेखा खींची जाए, तो वह रेखा त्रिभुज के जिन दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, वे समान अनुपात में होते हैं। ठीक है, यही कहता है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय हम लोग का यही था कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई अन्य तीसरी रेखा खींची जाए, कोई अन्य रेखा खींच रहे, तो वह रेखा त्रिभुज के जिन दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, वे समान अनुपात में होते हैं, है ना। जिन दो भुजाओं को, है ना, प्रतिच्छेद करती है, वे समान अनुपात में होते हैं। कहने का मतलब है कि थेल्स प्रमेय में कहा गया था कि यदि ये कोई त्रिभुज हो, ये कोई एक क्या हो, त्रिभुज हो, ए बी सी, ठीक है, इसका एगो अन्य जो है रेखा खींच दे, जो इन दोनों को, दो भुजाओं को क्या करे, प्रतिच्छेद करे, यानी काट दे। मान लिया ये भुजा खींच दी है, ठीक है, ये एक भुजा खींच दी है, ठीक है। चलिए, एक अन्य भुजा खींच दी है, एक अन्य रेखा खींच दी है, मान लेते हैं, नाम दे देते हैं डी और ई दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसको काटा है, ए बी को काटा डी पर, और ए सी को काटा किस पर, ई पर काटा। तो इसका थेल्स में कहता है कि जिन दो बिंदुओं पर काटा है, जिन दो भुजाओं को काटा है, वे समान अनुपात में होंगे। यानी कहने का मतलब कि अगर हम कह दे एडी, कि एडी बटा बीडी बराबर होगा ए बटा ईसी, है ना। तो देखिए, प्रमेय में सबसे पहले सिद्ध करने के लिए 4 स्टेप से गुजरते हैं हम लोग। पहले दिया हुआ है, ठीक है, पहला स्टेप हो गया। फिर दूसरा स्टेप सिद्ध करना है, यानी हम लोग को क्या सिद्ध करना है वो लिखना है। तीसरा स्टेप बनावट करते हैं या रचना करते हैं, बनावट या रचना, है ना, बनावट या रचना, यानी अपने मन से जो उस पे करते हैं। अगला करना है प्रमाण देते हैं, है ना, यानी कि इसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, आंसर बनाते हैं, ठीक है। तो इन चारों स्टेप से हम लोग गुजर करके किसी भी प्रमेय को सिद्ध करते हैं। और यह प्रमेय नंबर आपको जो है 6.1 का पहला नंबर प्रमेय है, और यह जो है एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है, थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो 4 स्टेप से गुजरेंगे, दिया हुआ है, सिद्ध करना है, बनावट या रचना, और प्रमाण, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, हम लोग अभी बताए कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है ना, वो लिखेंगे। एक त्रिभुज ए बी सी है, ABC है, जिसमें डी पैरेलल क्या खींचा, BC है, डी पैरेलल क्या है, BC है। ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। हम लोग को अब क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि AD बटा BD बराबर AE बटा EC, इतना ही सिद्ध करना है। AD बटा BD बराबर AE बटा EC, यानी इन सब का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं रचना। अब हम लोग क्या करते हैं, रचना यानी बनावट करते हैं, ठीक है। हमें क्या करेंगे कि E से इस पर लंब डाल देंगे, AB पर लंब डाल दिया, और D से इस पर लंब डाल देंगे, ठीक है, दोनों पर लंब डाल दिया। नाम कुछ दे देंगे, मान लिया कि DE, F दे देते हैं, G दे देते हैं, और यहाँ से इसको मिला देंगे, D से C को, और B को E से मिला देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा जो भी हमने किया।
तो हमने क्या किया कि ई और एफ लंब डाला है किस पर? लंब डाला है एबी पर। दूसरा क्या कहा? डीजी लंब डाला है किस पर? एसी पर डाला है, तथा से सी से और ई को बी से मिलाया, बी से मिलाया। इतना ही काम किया है ना? यानी हमने क्या किया कि ईएफ लंब डाला एबी पर और डीजी लंब डाला है किस पर? एसी पर, तथा डी को सी से और ई को बी से मिलाया। तो इतना ही किया था और इतना लिख दिया। अब हम लोग करते हैं प्रमाण। अब हम लोग क्या करते हैं? प्रमाण में चलते हैं। हम लोग को क्या सिद्ध करना है? एडी बटा बीडी। तो एडी बीडी कहाँ है? देखिए एडी और बीडी यहाँ है। तो हम क्या लेंगे? पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे। त्रिभुज ए, देखिएगा ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और जानते हैं हम लोग कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो 1/2 गुना आधार। तो हम देख रहे हैं कि अगर ये लंब डाले हैं, अगर ये लंब डाला है और ये ही त्रिभुज केवल ले रहा है, तो यहाँ लंब ये हो गया और आधार ये हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कौन है? एडी है। ऊंचाई कौन है? ईएफ है। अब निकालते हैं त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। क्या कर सकते हैं हम लोग? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ देखिएगा आधार कौन हो गया? बीडी हो गया, और गुना ऊंचाई कौन हो गया? डी हो गया। ऊंचाई कौन हो गया? डी हो गया। ठीक है, डी हो गया। अब लिखेंगे यदि एफ बिंदु डी के सन्निकट हो, डी के क्या हो? सन्निकट हो तो क्या कर सकते हैं? अब अगर एफ बिंदु यहाँ पर नाव के बिल्कुल डी के नजदीक में आ जाए तो क्या कर सकते हैं? ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी डीई बराबर क्या हो जाएगा? एफ ही हो जाएगा, या ईएफ भी कह सकते हैं हम इसको। चलिए ईएफ ही लिख देते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या कह सकते हैं। त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना क्या है? बी डी। तो बी डी लिख दिया, गुना क्या है? डी ई। तो डी के बराबर क्या निकाल लिए? ईएफ निकाल लिए, है ना? ये कितना नंबर? दूसरा नंबर निकाल लेते हैं। 1 और 2 को क्या करते हैं? अनुपात में ले लेते हैं। यानी त्रिभुज किस में? ए डी ई का क्षेत्रफल अब बटा त्रिभुज क्या कर सकते हैं? बी डी ई का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए क्या बना? 1/2 गुना एडी गुना ईएफ, एडी गुना ईएफ, एडी गुना ईएफ, और इसमें बना 1/2 गुना बीडी और गुना क्या बना है? ईएफ बना है। देखिएगा अब ईएफ से ईएफ कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, क्या बच गया? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल अब बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया? देखिए ए डी बटा क्या निकल गया? बी डी। इक्कीसवां नंबर मान लेंगे, तीसरा नंबर। ठीक इसी तरह से जैसे हमने इस साइड किया, ठीक उसी तरह से उस साइड भी करेंगे। यानी जैसे हम लोग इस साइड से निकाले, उसी तरह से उस साइड से भी निकालेंगे। अब पुनः करेंगे त्रिभुज किसमें? ए ए डी ई में, ए डी ई का त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो अब देखिए क्षेत्रफल में निकालेंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इस बार जो है ऊंचाई हम इधर साइड का ले लेंगे, तो आधार ये हो जाएगा। तो ए ई और गुना क्या हो जाएगा? डी जी, ए ई गुना डी जी। अब लिखेंगे त्रिभुज किस में? सी ई डी का क्षेत्रफल, सी ई डी का क्षेत्रफल। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इसका आधार हो गया ई सी, ऊंचाई कौन हो गया? डी हो गया। फिर उसी तरह से यदि जी बिंदु ई के निकट हो, यदि जी बिंदु ई के सन्निकट हो, ई के क्या हो? सन्निकट हो तो, सन्निकट होगा तो क्या कहेंगे हम कि डीजी बराबर क्या कर लेंगे? डीई कर लेंगे, यानी डीजी के बराबर डी होगा। डीजी बराबर क्या होगा? डी होगा। अब हम लोग कर लेते हैं त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना ई सी। तो ई सी रहने देते हैं, गुना डी, डी के जगह पर क्या हो गया? डीजी हो गया। चौथा नंबर मान लेते हैं और इसको
5वां नंबर। अब इन दोनों का अनुपात निकालते हैं, तो हम क्या निकालेंगे? पुनः हम लोग कर सकते हैं कि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज किसमें? सीईडी का क्षेत्रफल बराबर क्या कर सकते हैं? 1/2 गुना एई गुना डीजी बटा 1/2 गुना ईसी और गुना क्या कर सकते हैं? डीजी। देखिए डीजी से डीजी कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बन गया? त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज क्या बन गया? सीईडी का क्षेत्रफल बराबर क्या बन गया? एई बटा क्या बन गया? ईसी बन गया। एई बटा ईसी। ये क्या नंबर? छठा नंबर। अब देखिए तीसरा और छठा देखिए त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल। यहाँ देखिए बीडीई का क्षेत्रफल और सीईडी का क्षेत्रफल, बीडीई का क्षेत्रफल और सीईडी का क्षेत्रफल देखिए दोनों एक ही समानांतर रेखाओं के बीच बने हुए हैं। जब एक ही समानांतर रेखाओं के बीच बना होता है तो वो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं चूंकि त्रिभुज बीडीई और त्रिभुज कौन हो गया? सीईडी दोनों एक ही समानांतर में एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं तथा उनका आधार भी समान है। आधार भी समान है। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या होगा? बीडीई का क्षेत्रफल, बीडीई का क्षेत्रफल अब बराबर होगा त्रिभुज किसमें? सीईडी का क्षेत्रफल। यानी दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा? बराबर होगा। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तब हम क्या कर सकते हैं? देखिएगा अब जब बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं क्या? ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों भी आपस में क्या हो गया? बराबर। यानी देखिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज क्या? बीडीई का क्षेत्रफल। अब बराबर क्या हो जाएगा? देखिएगा बराबर ये भी है त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज क्या? सीईडी का क्षेत्रफल, सीईडी का क्षेत्रफल। ठीक है? दोनों आपस में बराबर है। तो जब बराबर हो गया तो हम क्या कह सकते हैं? ये और ये भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एडी बटा बीडी बराबर क्या हो जाएगा? एई बटा ईसी, एई बटा ईसी। यही हम लोग को क्या करना था? सिद्ध करना था। यानी अब हम लोग लिख देंगे प्रमाणित लिख देंगे। यानी प्रूव्ड हो गया, है ना?